गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं वेंचुरी मास्क के बारे में कि वेंचुरी मास्क क्या है, ये कौन कौन से जो है वो कलर में अवेलेबल होती है, कौन कौन से पेशेंट में यूज करते हैं और कौन से पेशेंट में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये सब अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एक और धमाकेदार क्लास में, जहां अपन पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मास्क। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं कि वेंचुरी मास्क क्या होती है। तो वेंचुरी मास्क क्या है? वेंचुरी मास्क इज अ मेडिकल डिवाइस। ये क्या है? वन टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस है विच इज यूज टू डिलीवर अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आपको पेशेंट को डिलीवर करना है हॉस्पिटल के अंदर में, तब अपन क्या यूज करेंगे? स्पेसिफिक वेंचुरी मास्क को अपन क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपन यूज करना पड़ेगा। कैसे पेशेंट के लिए यूज करते हैं? पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ऐसे पेशेंट जिनको सीओपीडी या अस्थमा या निमोनिया की प्रॉब्लम है। सीओपीडी दैट मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा या निमोनिया की अगर प्रॉब्लम है पेशेंट में, तब अपन क्या यूज करते हैं? वेंचुरी मास्क को यूज करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड के रूप में अपन क्या करते हैं, इसमें पेशेंट में डिलीवर करते हैं। अपन क्या देखते हैं इसका कौन कौन से जो है वो कलर कोड में अवेलेबल होती है। तो ये जो है वो बेसिकली 6 कलर कोड में अवेलेबल होती है, जो कि क्या करती है, अलग अलग जो है वो लीटर में डिलीवर होता है। हमको अगर कम अमाउंट में डिलीवर करना है, दैट इज 2 to 4 लीटर का डिलीवर करना है पर मिनट के हिसाब से, तब अपन क्या यूज करते हैं? ब्लू कलर का क्या करेंगे अपन? वेंचुरी मास्क यूज करते हैं। व्हाइट कलर की जो होती है वो कितना लीटर डिलीवर करती है? 4 to 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करती है। वहीं ऑरेंज कलर की जो वेंचुरी मास्क होती है वो 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करती है। और येलो वाली जो होती है वो 8 to 10 लीटर, और रेड वाली जो होती है वो 10 to 12 लीटर, और जो लास्ट जो ग्रीन वाली होती है वो सबसे हाईएस्ट लीटर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर करते हैं, दैट इज 12 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करती है। ये जो है उसका क्या है? ये FiO2 है। और ये इसका क्या है? फ्लो रेट है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको फ्लो रेट है। कितना फ्लो रेट पे अपन को पेशेंट को चलाना है पर मिनट के हिसाब से, और ये कितना होगा? FiO2 डिलीवर करता है, दैट इज कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। तो जो ब्लू वाले होती है 24% डिलीवर करती है, व्हाइट वाली 28%, ऑरेंज वाली 31%, येलो वाली 35%, रेड वाली 40%, और लास्ट ग्रीन वाली जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है, दैट इज 60% जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करता है। नेक्स्ट इसका अपन क्या देख लेते हैं? इसका फ्लो चार्ट में अपन क्या देख लेते हैं? इसका जो है वो टेबल फॉर्म में अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है वो कितना कितना, ये जो है वो FiO2 है, ये जो है वो क्या है? फ्लो रेट है। तो मैंने बता दिया क्या, ब्लू कौन सी होती है? 24% जो है वो ऑक्सीजन डिलीवर करती है। अगर मिनट के हिसाब से देखे पर मिनट के हिसाब से तो 2 लीटर डिलीवर करती है। वही व्हाइट वाली जो होती है वो 28% जो है वो FiO2 डिलीवर करती है। फ्लो रेट कितना होता है? 4 लीटर पर मिनट। ऑरेंज वाली होती है वो 31% डिलीवर करती है FiO2, और कितना फ्लो रेट रखते अपन? 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करती है। येलो वाली जो होती है वो 35% जो है वो FiO2 डिलीवर करती है, और फ्लो रेट जो है होता है वो 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। वहीं जो रेड वाली होती है वो 40% जो है वो FiO2 डिलीवर करती है, और पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट कितना होता है? 10 लीटर पर मिनट। और लास्ट जो ग्रीन वाली होती है वो 60% जो है वो FiO2 डिलीवर करती है। वहीं जो इसका फ्लो रेट होता है वो 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करते हैं। ये हो गए क्या? डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या हो गए? कलर कोड्स हो गए। अपन इसको याद कैसे करें? बच्चों का दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कतें यही होती है कि अपन इसको याद कैसे करें सीक्वेंस में। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? एक न्यूमेरिक्स पढ़ते हैं कि कैसे अपन इसको याद कर सकते हैं इजी वे में। इजी ट्रिक है मेरा कि अपन इसको क्या याद करेंगे कि ड्रिंक वाटर ऑफन रिफ्रेश योर गट। अपन कैसे याद करेंगे इसको? ब्लू क्या है? ब्रिंग्स का मतलब होता है क्या करना? ड्रिंक करना। क्या करना? ड्रिंक द वाटर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अगर डेली अगर क्या करो, अच्छे से अगर पानी पियोगे, रूटीनली जो है वो पानी पियोगे, हर एक जो है वो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से बार बार आप पानी पीते रहोगे, तो क्या रहेगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा? एकदम जो है वो स्ट्रॉन्ग रह जाएगा, और क्या रहेंगे? आप स्वस्थ रहेंगे। इसी का मैंने न्यूमेरिक्स बनाया है क्या? ब्रिंग्स वाटर ऑफन रिफ्रेश योर गट। इसको अपन क्या याद रख सकते हैं? ब्रिंग्स का मतलब अपन क्या रखेंगे? ब्लू। वाटर से अपन क्या रखेंगे? व्हाइट। ऑफन से याद रखेंगे ऑरेंज। रिफ्रेश से याद रखेंगे रेड।
योर से याद रखेंगे येलो और गट से क्या याद रखेंगे अपन ग्रीन। तो इसका मीनिंग क्या है, ड्रिंक्स वाटर ऑफ वन रिफ्रेश योर गट का मीनिंग होता है ड्रिंक वाटर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका क्या है, इसका मीनिंग है कि अपन अगर डेली क्या किए, अगर रूटीन जो है वो फ्रीक्वेंटली बार बार अपन वाटर अच्छे से पीते रहेंगे पानी, तो क्या रहेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा, अच्छे से रिफ्रेश रहेगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा। तो ये हमारे अपन क्या याद कर सकते हैं, ये मेमोरीज अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, इसका कौन कौन से हमारे इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से जो है वो कंडीशंस में अपन पेशेंट को जो है वो वेंचुरी मास्क देते हैं। अपन क्या पढ़ लेते हैं, इंडिकेशंस, कौन कौन से कंडीशंस में हमको वेंचुरी मास्क का यूज करना है। तो फर्स्ट जो कंडीशंस होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्या, कि सीओपीडी वाले कंडीशन में अपन यूज करते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट में अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो सीओपीडी वाले पेशेंट रहते हैं उसको फिक्स अमाउंट में मिनिमम ऑक्सीजन देना पड़ता है, दैट इज 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। एकदम मिनिमम जो है वो ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर किया जाता है। सेकेंड जो कंडीशन होता है अपन किस में दे सकते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट में अपन क्या दे सकते हैं, वेंचुरी मास्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेटरी कंडीशन क्या है, न्यूमोनिया के कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, वेंचुरी मास्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में है पेशेंट, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट जो है वो अपन क्या, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी अपन यूज कर सकते हैं। कौन से पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में भी अपन क्या कर सकते हैं, वेंचुरी मास्क का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गया है, इंडिकेशंस ऑफ वेंचुरी मास्क, कौन कौन से कंडीशंस में हमको वेंचुरी मास्क का यूज करना है। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कौन कौन से कंडीशंस में वेंचुरी मास्क नहीं यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या आते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में फर्स्ट आता है हमारा क्या, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्या है, किसी पर्सन में क्या है, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तब पेशेंट में अपन क्या करेंगे, वेंचुरी मास्क का यूज ना करके अदर जो मेथड्स होते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी के वो अपन यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है सीवियर हेड ट्रॉमा वाले कंडीशन में। कौन सा, सीवियर हेड ट्रॉमा वाले पेशेंट में भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ हमारे क्या है, वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, कौन कौन से हमारे एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क के कौन कौन से हमारे एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमको उससे बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट जो हमारा एडवांटेजेस क्या है कि एक फिक्स अमाउंट में डिलीवर करता है ऑक्सीजन। अदर जो मेथड्स होती है उसमें आपको पता नहीं चलेगा कितना पेशेंट को डिलीवर हो रहा है पर मिनट के हिसाब से, लेकिन जो वेंचुरी मास्क होता है वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करता है, या मैं बोल सकती हूँ एक प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी, दैट मीन्स फिक्स अमाउंट में क्या कर सकते हैं पेशेंट में अगर डिलीवर करना है, इसके लिए क्या है, एक बेस्ट मेथड है। सेकेंड इसका एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं इसको इजिली जो है वो हॉस्पिटल फील्ड में इजिली आप इसको जो है वेंचुरी मास्क को यूज कर सकते हैं। थर्ड जो इसका एडवांटेजेस है क्या है, ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। क्या है, नॉन इन्वेसिव मेथड है, दैट मीन्स कोई भी आपको कट या कोई ट्यूब वगैरह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है, एंडोट्रैकियल ट्यूब अगर करना है या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू आपको ऑक्सीजन डिलीवरी करना है, तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है, इंसिजन लगाना पड़ता है। ये क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। लेकिन जो वेंचुरी मास्क होता है वो आउटसाइड ऑफ द पेशेंट के जो माउथ से अपन क्या करते हैं, तो डिलीवर करते हैं, इसलिए क्या है, एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बिना कट फिट किए अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आउटसाइड से अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो ये थ्री जो है वो हमारे क्या है, एडवांटेजेस है। पहला क्या है, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी का मेथड है, इजी टू यूज है और नॉन इन्वेसिव मेथड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब कौन कौन से जो है वो डिसएडवांटेजेस, सॉरी जो है वो क्या है हमारा
डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एडवांटेजेस। सेकंड अपन पढ़ते हैं क्या, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क लगाने के क्या क्या हमारे नुकसान है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है। क्या रहता है, एक लिमिटेड ऑक्सीजन फ्लो रेट। इससे ज्यादा जो है वो जितना अपन प्रिस्क्राइब अमाउंट है, दैट मीन 60 लीटर से ज्यादा अपन डिलीवर नहीं कर सकते। दैट मीन क्या है, हमारा लिमिटेड ऑक्सीजन फ्लो रेट रहता है इसके अंदर में। हमको जितना चाहिए उतना ही डिलीवर होगा, उससे ज्यादा अपन डिलीवर नहीं कर सकते। दैट मीन क्या है, एक लिमिटेड है हमारे ऑक्सीजन फ्लो रेट। सेकेंड हमारा क्या है, रिक्वायर ऑक्सीजन सोर्स की रिक्वायर होती है। रिक्वायर ऑक्सीजन सोर्स, आपको ऑक्सीजन सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा वेंचुरी मास्क को। उसके बाद ही पेशेंट में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, मे कॉज डिस्कम्फर्ट। क्या करता है ये, मे कॉज डिस्कम्फर्ट। ये क्या कॉज करता है, पेशेंट में डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 जो है वो हमारे डिसएडवांटेजेस है। पहला क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन फ्लो रेट रहता है, इसमें ऑक्सीजन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और पेशेंट क्या फील करता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है किसके अंदर में, वेंचुरी मास्क के अंदर में। तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं इसका, अब क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। एज अ नर्स अपन को कौन कौन से जो है वो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब पेशेंट क्या है, वेंचुरी मास्क में है। तो प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। तो पहला जो प्रिकॉशन है वो क्या है, तो प्रिकॉशन में फर्स्ट प्रिकॉशन क्या करना है, मॉनिटर द ऑक्सीजन सैचुरेशन। एज एन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट का सैचुरेशन लेवल कितना है उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, पेशेंट में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करना है उसको अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो पहला प्रायोरिटी क्या है, एज अ नर्स हमारी क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है ऑक्सीजन सैचुरेशन को। सेकंड क्या है, एडजस्ट द FiO2 लेवल। क्या करेंगे, सेकंड जो है अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट FiO2 लेवल एज नीडेड। पेशेंट को जितना रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को 4 लीटर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं कि आप 10 लीटर पे आप प्रीफर करो पेशेंट को। पेशेंट को जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा, FiO2 को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। पेशेंट को रिक्वायरमेंट है 40% ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40% ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से जो कलर कोडिंग है उसको अपन को यूज करना पड़ेगा। और थर्ड जो हमारा क्या है, प्रिकॉशंस अपन क्या लेना है, एंश्योर प्रॉपर मास्क फिट। एंश्योर प्रॉपर मास्क फिट, पेशेंट को जो मास्क है, वेंचुरी मास्क जो है वो प्रॉपर फिट होना चाहिए। इसको हमको क्या करना है, एज अ नर्स हमको एंश्योर करना है कि पेशेंट को जो वेंचुरी मास्क है वो प्रॉपर फिट है कि नहीं है। अगर प्रॉपर फिट नहीं होगा तो पर्सन को जो ऑक्सीजन अपन डिलीवर कर रहे हैं वो एक्यूरेट अमाउंट में पेशेंट में डिलीवर नहीं हो पाएगा, वहां से लीकेज का भी चांसेस हो सकता है। इसलिए अपन को क्या करना है, प्रॉपर जो है वो फिट है कि नहीं मास्क, इसको अपन को क्या करना है, चेक करना है। और लास्ट हमारा क्या, अवॉइड ओवर टाइटनिंग द मास्क। ज्यादा आपको क्या करना है, टाइट नहीं करना है मास्क को। अवॉइड ओवर टाइटनिंग द मास्क, मास्क को आपको क्या करना है, ज्यादा आपको टाइट फिट नहीं करना है पेशेंट में। तो एज एन एस हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो पहला प्रिकॉशन क्या लेना है कि पेशेंट को जो है वो सैचुरेशन लेवल को मॉनिटर करते रहना है कि कितना पेशेंट का SpO2 कितना लेवल है। उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, पेशेंट को जितना रिक्वायरमेंट है FiO2 दैट मीन कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, जो कलर कोडिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से पेशेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे हमारा किसको, मास्क को। मास्क को प्रॉपर फिट करना है कि पेशेंट के क्या करें, कोई भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो लीक ना हो। और लास्ट हमको क्या करना है, पेशेंट में ज्यादा टाइट फिटिंग नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, प्रिकॉशंस हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि वेंचुरी मास्क क्या होते हैं। तो वेंचुरी मास्क एक मेडिकल डिवाइस है जो कि किसके पेशेंट के लिए होता है, जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले पेशेंट होते हैं उनमें अपन यूज करते हैं। एक प्रिसाइज अमाउंट डिलीवर करता है ऑक्सीजन का, जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करना है तब हम क्या करते हैं, जो है वो वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है कौन कौन से जो है वो कलर कोड्स में अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली जो है वो अपन क्या पढ़े हैं,
अलग अलग जो है वो ब्लू कलर में होती है 2 लीटर डिलीवर होता है, व्हाइट कलर में 4 लीटर, ऑरेंज कलर में जो होती है 6 लीटर डिलीवर करता है, येलो में 8 लीटर, रेड में 10 लीटर और ग्रीन में 15 लीटर डिलीवर होता है। इसका न्यूमेरिक्स मैंने बताया क्या कि ड्रिंक्स वाटर ऑफ वन रिफ्रेश योर गट। दैट मीन्स आप अगर डेली क्या करो, अगर वाटर रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली आप पीते रहोगे तो क्या रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहेगा, एकदम रिफ्रेश रहेगा। तो ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है, ब्लू, वाटर का मतलब होता है व्हाइट, ऑफन से क्या है ऑरेंज, रिफ्रेश से क्या है रेड, योर से है हमारा येलो और गट से हमारा ग्रीन। नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, कौन कौन से कंडीशन में अपन दे सकते हैं। तो सीओपीडी वाले पेशेंट में दे सकते हैं, अस्थमा, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इसको डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर किसी पेशेंट में सीवियर हेड ट्रॉमा या सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तब इसको यूज ना करके अपन अदर मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है एडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मास्क, जिसमें हमारा एडवांटेजेस क्या है, पहला एडवांटेजेस है प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी। दैट मीन्स एक्यूरेट अमाउंट में अगर डिलीवर करना है तो बेस्ट हमारा क्या है, वेंचुरी मास्क है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इजी टू यूज, इसके लिए कोई भी आपको मेडिकल जो है वो इंसिजन वगैरह लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको इजीली आपको आउटसाइड से अपन यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या है, ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। नेक्स्ट में हमारा क्या पढ़े हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंचुरी मास्क, जिसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, ऑक्सीजन सोर्स की, और पेशेंट इसमें समटाइम्स क्या करता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं हमको, तो पहला प्रिकॉशन एज एन हमको लेना है कि पेशेंट का O2 जो सैचुरेशन होते हैं उसको अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। FiO2 को उसके अकॉर्डिंग जो है जितना पेशेंट को नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, FiO2 सेट करके पेशेंट को कलर कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। मास्क को प्रॉपर फिट करेंगे, ज्यादा अपन टाइट नहीं करेंगे मास्क को। तो ये हमारा क्या हो गया, आज के क्लासेस में अपन क्या कर लिए, वेंचुरी मास्क के बारे में अपन डिस्कस कर लिए।